नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति का। चलिए शुरू करते हैं। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य वर्क, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W = F × S cos थीटा। ऊर्जा एनर्जी, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 12mv²। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है यानी पोटेंशियल एनर्जी PE m × g × h mgh, जहाँ m द्रव्यमान हो गया, g गुरुत्व जनित त्वरण हो गया और h जो है वो हाइट या ऊंचाई हो गई। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है, अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, अब इन्हीं ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण जहाँ से आपका सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। डायनेमो ये उपकरण है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अभी हमने देखा कि ऊर्जा जो है उसे समाप्त नहीं कर सकते, ऊर्जा रूपांतरित होती है कि एक से दूसरे में कन्वर्ट हो गई। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो ध्यान रखना है, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, देखिए लाइट जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसको ऑन करते हैं तो वहाँ से क्या हो जाता है, लाइट जल जाती है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके सोलर जो सेल है उसको हमने सनलाइट लिया और उससे क्या हो गया, लाइट आ गई, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, उसे बजाने के बाद क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो ध्वनि ऊर्जा में। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, काइनेटिक एनर्जी KE = P²/2m, जहाँ पर P आपका संवेग हो गया, संवेग यानी कि mv, अर्थात संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। शक्ति पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी, यानी कि T समय में W कार्य कर लिया गया। शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यानी कि कार्य की जो आपकी इकाई है, यूनिट है, वो जूल है और समय की सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हो गया, = वाट = 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड। तो ये जब हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था तब हमने देखा था कि जो कार्य है उसकी CGS पद्धति में जो मात्रक अर्ग होता है और SI पद्धति में मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर आपका 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं। 1 मेगावाट बराबर
10⁻6 वाट। शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड। 746 इंटू 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड। 1 किलोवाट इज इक्वल टू हो गया 1000 अपॉन 746 यानी कि 1.34 हॉर्स पावर। वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। 1 वाट घंटा यानी कि वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1000 वाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो 1 वाट सेकंड 1 वाट गुणा 1 सेकंड बराबर 1 जूल हुआ। 1 वाट घंटे की बात करेंगे तो ये 3600 जूल के बराबर है। 1 किलोवाट घंटे की बात करेंगे तो 1000 वाट घंटा या 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर। तो वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा हॉर्स पावर शक्ति के मात्रक हैं। WS, WH, kWh कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। चलिए अब टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा। यानी कि वोल्टेज सेल सौर ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो जो खींचा हुआ धनुष है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है क्योंकि वो खींच कर रखा हुआ तो वो रुका हुआ है, स्थितिज। ठीक है, जो चीज़ चल रही है उसमें गतिज है। जब एक वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।